नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास भी पुराने नोट और सिक्के हैं और आप बेचना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे और कहां बेचा जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम खास बात करेंगे 2 रुपए के क्रॉस कॉइन की और साथ ही बताएंगे कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के सही तरीके क्या हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 2 रुपए के क्रॉस कॉइन की। यह सिक्का देखने में सामान्य 2 रुपए से थोड़ा अलग होता है। इसमें बीच में एक क्रॉस शेप एक्स या प्लस की तरह डिजाइन होती है। इसे क्रॉस कॉइन कहा जाता है। यह सिक्का भारत सरकार द्वारा लगभग 1990 से 2004 के बीच जारी किया गया था। अब सवाल आता है, यह सिक्का खास क्यों है? कुछ सालों में बहुत कम मात्रा में मिंट हुआ, इसलिए कलेक्टर्स में इसकी डिमांड ज्यादा है। अगर आपके पास इसका अच्छा कंडीशन वाला चमकदार और स्पष्ट मिंट मार्क वाला सिक्का है तो ये 5 लाख से लेकर 8 लाख तक बिक सकता है। और हाँ, मिंट मार्क यानी सिक्के के नीचे का निशान बहुत ज़रूरी होता है। मुंबई, हैदराबाद, डायमंड्स, नोएडा, कोई निशान नहीं, कोलकाता। तो बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि हम हमेशा ये बातें सुनते आ रहे हैं कि नोएडा मिंट मार्क सिक्के रेयर होते हैं या फिर हैदराबाद मिंट मार्क वाले भी सिक्के रेयर होते हैं और मुंबई मिंट मार्क या फिर कोलकाता मिंट मार्क वाले भी सिक्के रेयर होते हैं। ये हम लोगों ने एक या फिर 2 चैनल पर ये बातें सुनने को नहीं मिली, बल्कि सभी चैनल पर ये सुनने को मिलती हैं। तो आखिर इन सिक्कों की पहचान कैसे करें? तो भाइयों, आपको बता दूं, छोटा सा मिंट मार्क है तो इन्हें मुंबई मार्क वाला सिक्का कहते हैं। जैसे इस सिक्के के ऊपर ये मिंट मार्क दे सकते हैं। इसके अगला वाला है हैदराबाद मिंट मार्क वाला सिक्का। इन सिक्के की आपको पहचान कैसे करनी है तो आपको बता दूं, अगर आपके के पास कोई कॉइन है जिस पर पोरस्कॉच और इस प्रकार का स्टार बना हुआ है तो वो कॉइन आप समझो हैदराबाद मिंट मार्क वाला कॉइन है। इसके अगला वाला सिक्का है वो है नोएडा मिंट मार्क वाला सिक्का। इस सिक्के की आपको पहचान कैसे करनी है? आपको बता दूं कि किसी भी कॉइन के सन के नीचे डायमंड्स इस प्रकार का कोई भी चिन्ह बना हुआ है तो वो समझो कॉइन नोएडा मिंट मार्क वाला सिक्का है। इसके अगला वाला है कोलकाता मिंट मार्क वाला सिक्का। इस सिक्के की पहचान करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई सिक्का है और सिक्के की जो सन होती है और सन के नीचे किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है तो वह समझो सिक्का कोलकाता मिंट मार्क वाला है। तो आपको इस प्रकार इन सिक्कों की पहचान करनी है। इस वीडियो में आगे आपको कुछ ऐसे नोट भी हैं जिनकी आपको रेयर नोटों की पहचान कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। वैसे तो 786 वाले नोट की हर कोई पहचान कर लेता है कि यह रेयर है या फिर स्टार वाला नोट है, तो भी इस नोट की हर कोई पहचान कर लेता है। पर इनके अलावा कई सारे ऐसे नोट हैं जो रेयर होते हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए होती है और लोग इन नोटों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि पुराने सिक्के और नोट कैसे और कहां बेचे जाएं। सबसे पहले अपने सिक्कों और नोटों की साफ सुथरी फोटो खींचिए दोनों तरफ की। बायर को भेजनी होगी। स्टेप 2, फोटो के साथ उसके साल, मिंट मार्क और कंडीशन की जानकारी लिखनी होगी। स्टेप 3, इन सिक्कों को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बचना है और ऑफलाइन कैसे बचना है ये जानकारी जाना है तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन बेचने के लिए आपको अब यहां पर कई सारी ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए आप बेच सकते। जैसे ईबे इंडिया वेबसाइट। यह वेबसाइट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक से भी जोड़ती है। यानी दोस्तों, आप भारत के अंदर तो बायर होते हैं और भारत के बाहर के बायर होते हैं, यानी फॉरेन के बायर होते हैं, वो इन वेबसाइट से जुड़े रहते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। इसकी अगली वाली वेबसाइट coinbazaar.com। ये वेबसाइट सिक्का बिक्री के लिए बहुत पॉपुलर साइट और इस वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। इसकी अगली वाली वेबसाइट है OLX और क्वाइकार, लोकल सेलिंग के लिए। यानी दोस्तों, आप किसी गांव में रहते हैं और आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो और आप अनपढ़ हो और आप किसी बड़े शहर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप इन लोकल वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। इसकी अगली वाली वेबसाइट है numista.com। ये वेबसाइट इंटरनेशनल कलेक्टर्स से कनेक्ट करने का जरिया, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब बारी आती है ऑफलाइन बेचने की। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको कई शहरों में घूमना होगा और वहां कई ऐसे शहर हैं जिनमें कॉइन शॉप और म्यूजियम, सिक्का प्रदर्शनी या फिर कॉइन एग्जीबिशन जैसे प्लेटफॉर्म लगे हैं। वहां पर आप बेच सकते हैं और हर साल अलग अलग शहरों में आयोजन होते हैं। यहां हजारों कलेक्टर्स और डीलर्स आते हैं। आप यहां जाकर सीधे सौदा कर सकते हैं और कुछ संग्रहालय और पुरानी वस्तुओं की दुकानें भी सिक्के खरीदती हैं। अब सबसे जरूरी बात बता देते हैं, नोट और सिक्के बेचते हैं तो आपको कुछ सावधानियां का ध्यान रखना होगा। कभी भी किसी को सिक्का भेजने से पहले पूरा भुगतान ना करें। हमेशा
KYC वाले ट्रस्टेड बायर्स से डील करें, फर्जी लोगों से बचें जो आपको लाखों का लालच देते हैं। और हाँ, बिल या रसीद ज़रूर रखें, खासकर अगर आप कॉइन शॉप या एग्जीबिशन में बेच रहे हैं। तब ऑनलाइन बेचते हैं तो किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज या फिर RBI लेटर के नाम का पैसा ना दें, क्योंकि वह फ्रॉड लोग होते हैं, आपको गुमराह करके आपसे पैसा ले लेंगे और नोट सिक्के नहीं बिकवाएंगे। दोस्तों, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे ही 10 रेयर सिक्के और 10 रेयर नोट की कीमत बता देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको फटाफट कुछ ऐसे कॉइन है, कुछ ऐसे नोट हैं जिसकी आपको पहले वैल्यू बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से या कॉल करके भी बता रहे कि सर अलग अलग आप कॉइनों और नोटों की वैल्यू बताएं, ताकि हम लोग आपके वीडियो की मदद से वैल्यू जान के किसी भी शहर में नोट व सिक्के आसानी से बेच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉइन है वो 2 रुपए वाला कॉइन है, जो क्रॉस कॉइन है। आपने बहुत सारे ऐसे कॉइन देखे होंगे, आपके पास में भी होंगे उपलब्ध, तो उन्हें आप संभाल के जरूर रखें, क्योंकि ये कॉइन बेहद ही रेयर है। ये जो कॉइन है वो लाखों रुपए कीमत दिलाने के लिए आपको ये लाखों रुपए कीमत दिला सकते हैं। तो ये 2 रुपए का क्रॉस कॉइन है, इसकी रियल वैल्यू यहाँ पर 62,000 रुपए चल रही है। सीधे ही आप डायरेक्ट बायर को बेच सकते हैं। बायरों को इन कॉइनों की 30,000 कॉइनों की यहाँ पर अब डिमांड आ चुकी है। मुंबई कॉइन एग्जीबिशन है, उसमें डिमांड आ चुकी है। इनके अलावा भी कई सारे शहरों में और भी कॉइन एग्जीबिशन लगे, म्यूजियम लगे, उनमें भी उनकी और भाई डिमांड है। यहाँ पर आप कॉइन के ऊपर बैक की साइड में आप देख रहे हैं, आगे का जो ये भाग है भारत और इंडिया लिखा हुआ है। सत्यमेव का चित्र है, 2000 सन इसकी, 2006 इसकी यहाँ पर सन है। सन के नीचे आप देख रहे हैं छोटा सा डॉट मिंट मार्क बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मेन बात आती है डॉट मिंट मार्क की, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉइन होते हैं जो मुंबई मिंट मार्क वाले होते हैं, हैदराबाद मिंट मार्क वाले होते हैं, कोलकाता मिंट मार्क वाले होते हैं। इन कॉइनों की आपको पहचान करनी बहुत जरूरी है। तो आपके पास में अगर कोई कॉइन होगा, आप किसी से बायर से कांटेक्ट कर लेंगे, बायर को आपको बता देंगे कि हमारे पास में ये कॉइन है। जैसे मैंने इस वीडियो में 2 रुपए कॉइन की डिमांड है, तो आपके पास में 2 रुपए का कॉइन होगा, पर वो कौन से मिंट मार्क का है वो आपको पता नहीं। ये आपको वीडियो में जानना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो में ये में लास्ट में सारी जानकारी बताई गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस कॉइन का सिंबल बना हुआ है, 2 रुपए लिखा हुआ है। इसी प्रकार का आपके पास में, तो इस कॉइन को आप आज ही 62,000 रुपए में बेच सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग जो कीमत है वो 62,000 रुपए चल रही है। इससे अगर और रेयर कॉइन होगा तो इसकी वैल्यू आपको और अधिक मिलने वाली है। अगला वाला यहाँ पर कॉइन है, 2 रुपए वाला है, राष्ट्रीय एकता वाला कॉइन है। इसके बारे में भी आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे या बहुत सारे आपने न्यूज भी सुनी होगी, क्योंकि ऐसे कॉइन काफी रेयर होते हैं। राष्ट्रीय एकता वाला 2 रुपए वाला राष्ट्रीय एकता वाला कॉइन है, तो ये काफी रेयर यूनिक है, जिसकी मार्केट में वैल्यू है वो 80,000 रुपए चल रही है। बहुत सारे लोगों ने मेरे इस वीडियो की मदद से या फिर मेरे चैनल की मदद से काफी लोगों ने ऐसे 2 रुपए वाले कॉइन बेचे हैं। कल ही एक राजस्थान का जयपुर का बंदा था, जिसका मैंने 2 रुपए का कॉइन यहाँ पर जयपुर में एक म्यूजियम था वहां पर बिकवाया था। आज तो मैं फिलहाल एक हैदराबाद म्यूजियम की ओपनिंग होने वाली थी, तो वहां पर चला गया हूं। अगर आपके हैदराबाद के नजदीक की रहने वाले हैं तो आप जल्दी से कमेंट करें, आपसे मुलाकात करके आपके पास में अगर रेयर कॉइन होंगे तो भी हम हाथों हाथ बिकवाने वाले हैं। ये आप पर देख रहे हैं कॉइन के पीछे यहाँ पर राष्ट्रीय एकता लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सन भी है, सन के नीचे भी डॉट मिंट मार्क है। इस प्रकार का हमारे यहाँ पर चित्र बना हुआ है। और ये अगर आपके पास में कॉइन है तो आपको 80,000 रुपए मिलने वाला है। बैक की साइड में भी इस प्रकार का कॉइन होना चाहिए। इसका अगला वाला है दोस्तों 5 रुपए माता वैष्णो देवी वाला कॉइन। माता वैष्णो देवी वाले आपको 3 अलग अलग प्रकार के कॉइन मिलेंगे। सबसे पहले 5 रुपए का मिलेगा, सेकंड कॉइन है 10 रुपए वाला है, थर्ड कॉइन है जो 25 रुपए वाला है, ब्लैक बोर्ड का बना हुआ है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोल्ड का बना हुआ, तांबे के धातु के बना हुआ है, तो वो गोल्ड कलर का यानी ब्लैक बोर्ड का बना हुआ है। तो ये अगर आपके पास में कॉइन है तो भी ये भी काफी रेयर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं माता जी का चित्र बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, नीचे यहाँ पर 2012 इसकी सन है, सन के नीचे डॉट मिंट मार्क बना हुआ है। बैक की साइड में सत्यमेव जयते का चित्र है, भारत और इंडिया
लिखा हुआ है। इसी प्रकार का माता वैष्णो देवी वाला कॉइन है, तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 1 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए के बीच में यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यानी 1.5 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए के बीच में इस कॉइन की आपको वैल्यू मिलने वाली है। इनके अलावा भी आपके 10 रुपए वाला आपके पास में कॉइन है या 25 रुपए वाला है, तो भी आप कमेंट करके भी हमें अवश्य बता सकते हैं। अगला वाला यहाँ पर जो कॉइन है वो कॉइन है 25 पैसे वाला कॉइन है, गेंडे वाला कॉइन है। ये कॉइन काफी रेयर और यूनिक भी हैं। इनके बारे में आपने कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां पर इसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। तो चलिए आखिर ये भी जान लेते हैं कि इस कॉइन की क्या हकीकत में वैल्यू चल रही है। ऐसे कॉइन 25 पैसे, इनके अलावा भी कई सारे कॉइन है, वो क्या कीमत में बिक रहे हैं और इस कॉइन की क्या कीमत चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वन्य जीव का चित्र बना हुआ है, गेंडे का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर सन के नीचे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं हैदराबाद मिंट मार्क बना हुआ है और बैक की साइड में सत्यमेव जयते का चित्र है। और ये गेंडे वाला सिक्का रेयर कॉइन है, तो जिसकी कीमत आपको 80,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए के बीच में मिलने वाली है। ऐसा अगर आपके पास में कॉइन उपलब्ध है तो आज ही हमसे कांटेक्ट करके आपके पास में जो भी कॉइन है वो नोट है बेच सकते हैं। तो दोस्तों और भी मैं नोट और सिक्कों के बारे में बताने गया तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने जो भी जानकारी 2-4 कॉइन के बारे में बता दी है। सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमेशा इसी प्रकार के नोट व सिक्कों की जानकारी आपको मिल सके।